हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 डिक्शनरीज का दूसरा टॉपिक एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। दैट मीन्स हम डिक्शनरी जो हमने क्रिएट करी है उसके एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले क्या है, आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर लोगे। सपोज यहाँ पे एक डी डिक्शनरी क्रिएट हो रखी है जिसका की जो है वॉवल 1 है और उसकी वैल्यू क्या है ए है। दूसरी की क्या है वॉवल 2 और उसकी वैल्यू क्या है ई है। तीसरी वैल्यू क्या है दैट इज़ वॉवल 3 और उसकी वैल्यू क्या है आई है। ऐसे ही चौथा वॉवल 4 एंड उसकी वैल्यू ओ एंड वॉवल 5 उसकी वैल्यू दैट इज यू। तो आपकी वॉवल 1, वॉवल 2, वॉवल 3, वॉवल 4 एंड वॉवल 5 जो है वो क्या है कीज़ हैं, जबकि ए, ई, आई, ओ, यू उससे एसोसिएटेड वो आपकी वैल्यूज़ हैं। अगर आप इस डिक्शनरी का नाम लिखते हो तो कंप्लीट डिक्शनरी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर आप प्रिंट डी भी लिखते हो तो उस कंडीशन में भी कंप्लीट डिक्शनरी आपकी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर आप डी और उस की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप वो इंडेक्स नहीं है, ये क्या है की है। आप जिस की का भी जो भी की यहाँ पास करोगे उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है जिस डिक्शनरी का नाम क्या है ए है। उसकी पहली की क्या है 1 है और उसकी वैल्यू क्या है दैट इज कुलफाम है। दूसरी की क्या है 2 है, उसकी वैल्यू क्या है अमित है। 3 एक नई की है, उसकी वैल्यू -4 एक नई की है, उसकी वैल्यू ऋतु। 5 एक नई की है, उसकी वैल्यू अंजू। अगर मैं इसको ए लिखता हूँ तो ये क्या करेगा कंप्लीट डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए तो अगेन सेम आउटपुट आएगा जो अभी ऊपर आया था। ये क्या करेगा कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। 4 किससे एसोसिएटेड है दैट इज ऋतु से। तो क्या ये आपकी की है, तो इस की वैल्यू जो आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। एंटर करते प्रिंट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ ए और 2 किससे एसोसिएटेड है दैट इज अमित, तो अमित प्रिंट हो जाएगा। आप चाह रहे थे कि इस डिक्शनरी के सारी कीज प्रिंट कर सकें तो आप लिखोगे ए डॉट कीज और एंटर कर दोगे। तो इसकी कीज कौन सी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंटर करते हैं तो सारी कीज आपकी प्रिंट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट वैल्यूज़ तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इस डिक्शनरी की वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। एग्जाम्पल 13.2 को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 13.2 आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। दैट मीन्स जो आपने डिक्शनरी क्रिएट करी थी 13.1 एग्जाम्पल में उसी को अपने को यूज़ करना है और आपको चेक करना है कि किसी रोल नंबर 2 ने जो इनपुट मार्क्स हैं वो स्कोर करें 75 से ज़्यादा या नहीं। तो हम यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप एक 2 लिस्ट क्रिएट कर ले रहे हो, एक रोल नंबर के लिए और एक मार्क्स के लिए। आप फॉर लूप चला रहे हो 0 दैट इज़ 0 से कहाँ तक 4 तक। दैट मीन्स कहाँ तक चलेगा 0 से 3 तक चलेगा। आप रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली इनपुट करा ले रहे हो आर और एम के अंदर। फिर आप रोल नंबर वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर दे रहे हो आर की वैल्यू और मार्क्स के अंदर अपेंड कर दे रहे हो एम की वैल्यू। दैट मीन्स आपकी 2 लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी, रोल RNO और MKS। रोल नंबर के RNO के अंदर क्या होगा आपके रोल नंबर होंगे, MKS के अंदर आपके क्या होंगे दैट इज मार्क्स। अब आप क्या कर रहे हो एक डिक्शनरी क्रिएट कर ले रहे हो जिसके RNO के अंदर 0 की पर दैट इज जो इसकी 0 की होगी दैट इज आपने 1 अगर इनपुट कराया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 आ जाएगा। जो आपका एज इंटीजर ट्रीट होएगा वो क्या हो जाएगी इसकी की हो जाएगी और जो MKS के अंदर 0 इंडेक्स होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसी RNO 1 की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो डिक्शनरी की पहली की हो जाएगी और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एंड सो ऑन जब तक ये आपके वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर आप मैसेज क्या प्रिंट कर दोगे डिक्शनरी क्रिएटेड। देन आपने प्रिंट करा दी जो आपने डिक्शनरी क्रिएट करी है। फिर आपने चेक कराया D2 दैट मीन्स D के सेकंड इंडेक्स पे जो आपने डिक्शनरी क्रिएट करी थी D उसके सेकंड इंडेक्स पे जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 75 है या नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन 75 होते तो वो क्या प्रिंट कर दे रोल नंबर 2 स्कोर्ड दैट इज उसके मार्क्स जो भी होंगे D2 की ये D और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको 2 दिया है तो यहाँ पे क्या करेगा उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा और ग्रेटर देन 75 प्रिंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता ये कंडीशन फॉल्स होती है तो किस में चला जाएगा एल्स कंडीशन में चला जाएगा। वहाँ वो क्या प्रिंट कर देगा रोल नंबर 2 स्कोर्ड और जो D2 दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी
अब D2 पे जो वैल्यू होगी वो उसके वैल्यू प्रिंट करेगा और लेस देन 75 प्रिंट कर देगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। 1,67, 2,56, 3,45 और 4,48। तो जो आपकी की है 1, उसकी मार्क्स कितने हैं 67, जो टू की है उसके मार्क्स कितने हैं 56, और 3 की जो है उसके मार्क्स कितने हैं 45, और 4 की जो है उसके मार्क्स कितने हैं 48। दैट मीन्स अब हम किसको करा रहे हैं चेक, D2 को। तो 2 की हमारे मार्क्स 75 से ग्रेटर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, तो किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। कितने मार्क्स हैं हमारे 2 की को लेके 56, तो आउटपुट क्या आएगा, रोल नंबर 2 स्कोर्ड 56 और इसका क्या आ जाएगा लेस देन 75, और उससे पहले क्या करेगा वो डिक्शनरी को आपके प्रिंट कर देगा। एंटर करते हैं, आगे आपका रोल नंबर 2 स्कोर्ड 56 लेस देन 75। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। 1 पे मैं 67 रन दे रहा हूँ, 2 पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ 76। 76 ग्रेटर देन आपका क्या है 75 है। तो यहाँ D2 के अंदर वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी, अब 76 आएगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या प्रिंट करेगा, रोल नंबर 2 स्कोर्ड दैट इज D और 2 की वैल्यू दैट इज 76 और ग्रेटर देन 75। बाकी वैल्यूज हम ऐसे ही ले लेते हैं। एंटर करता हूँ, आपकी ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई, और इस डिक्शनरी के अंदर रोल नंबर 2 दैट मीन्स 2 की वाले के मार्क्स कितने हैं 76 है, ग्रेटर देन 75। ट्रांसफर्सिंग अ डिक्शनरी, ट्रांसफर्सिंग अ डिक्शनरी का मतलब क्या है कि आप उसके एलिमेंट्स प्रिंट करा सको, कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली प्रिंट करा सको। अभी मैंने आपको दिखाया भी था जब मैंने प्रिंट कराई थी कीज और वैल्यूज सेपरेटली। मैंने आपको दिखा देता हूँ फिर भी। यहाँ मैंने आपको दिखाया था ए डॉट कीज आपको प्रिंट कराकर और ए डॉट वैल्यूज आपकी प्रिंट कराकर इस ए डिक्शनरी की। यहाँ पर देख लेते हैं 13.3 एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसका नाम होगा फ़ोन डिक्शनरी, और उसमें आप क्या स्टोर कराओगे, अपने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर्स, और उसको क्या करोगे, दैट मीन्स की वैल्यू पेयर में जाएंगे वो, और जो आपके उसके नाम होंगे वो एज अ की होंगे, और जो नंबर्स होंगे वो एज अ वैल्यूज़ होंगे। तो आपने क्या करा, एक फ़ोन डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। ये जो माधव है वो क्या है, की है, और जो उसका फ़ोन नंबर है वो उसकी वैल्यू है। ऐसी स्टीवन जो है वो उसकी की है, और जो उसका फ़ोन नंबर है वो उसकी वैल्यू है। ऐसे दिलप्रीत जो है वो एक की है, और उसकी जो नंबर दे रखे ये उसकी वैल्यू है। ऐसी राबिया के लिए राबिया एक की है, और आपकी जो फ़ोन है उसकी वैल्यू है। हम इंडिविजुअल एलिमेंट जब एक्सेस कर रहे थे तो हमने क्या करा था, आपने देखा होगा कि अगर मुझे कोई इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना था, मैं A4 लिख रहा था तो क्या हो रहा था, जो 4 की एक ए डिक्शनरी के और 4 की थी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जा रही थी। 4 की वैल्यू क्या थी, ऋतु थी, वो प्रिंट हो जा रही थी। ऐसी A2 की वैल्यू क्या थी, दैट इज इसकी की वैल्यू क्या थी, अमित थी, वो प्रिंट हो जा रही थी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 13.3 होगा क्या, आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। उस डिक्शनरी में क्या हो, ये वैल्यूज़ हैं जो कुछ कीज़ हैं और कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके पास हैं। आप क्या करते हो, फॉर नेम इन दिस डिक्शनरी का नाम दोगे। उससे क्या होगा, जो भी इस डिक्शनरी के अंदर आपके कीज़ होंगी वो किसके अंदर चले आएंगी, नेम के अंदर एक एक कर जाती रहेंगी। आपने क्या करा, प्रिंट नेम। जब आप प्रिंट नेम लिख रहे हो तो क्या करेगा, उसका नाम प्रिंट करेगा। दैट मीन्स उस की को प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके नेम के अंदर क्या आ रही थी, की आ रही थी, तो की प्रिंट करेगा। देन कोलन साइन प्रिंट करेगा। देन फोन डिक्शनरी, दैट मीन्स आपकी डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या दिया, की जो नेम के अंदर की आ रही थी वो आपने पास कराई है। अब जब फर्स्ट टाइम ये लूप चला होगा तो नेम के अंदर क्या आया होगा, माधव। तो यहाँ पर उसने क्या करा, माधव प्रिंट करा, कोलन साइन प्रिंट करा, देन फोर डिक्शनरी और माधव जो आपने की पास करी उसका फ़ोन नंबर प्रिंट कर दिया। अगेन जब ये लूप चला होगा, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये डिक्शनरी एंड नहीं हो जाती। दैट मीन्स उसके अंदर जब तक की उसको मिलती रहती है। फिर क्या होगा, प्रिंट नेम, नेक्स्ट टाइम वो किसका नेम के अंदर वैल्यू क्या जाएगी, स्टीव, तो क्या करेगा, स्टीव प्रिंट करेगा। देन कोलन साइन प्रिंट करेगा। देन आपकी इस डिक्शनरी के अंदर आपने क्या वैल्यू पास करी होगी, दैट मीन्स इस लूप के थ्रू क्या वैल्यू गई होगी, स्टीव, तो स्टीव का फ़ोन नंबर प्रिंट कर देगा टिल
जब तक ये डिक्शनरी एंड नहीं हो जाती। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हो रहा है? तो क्या हो रहा है, इस डिक्शनरी को आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो। एक्सेसिंग एलिमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया। साइमल्टेनियसली आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे डिक्शनरी का नाम दोगे, डॉट कीज़ दोगे, उसकी कीज़ प्रिंट हो जाएंगी। डिक्शनरी का नाम डॉट वैल्यूज़ दोगे तो उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। अब चेक करते हैं 13.4 एग्जाम्पल को। यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है एम, जो क्या स्टोर कराएगा, रोल नंबर और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। और उसमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि किसी स्टूडेंट ने जो है मार्क्स स्कोर करे 89.9। दैट मीन्स अभी तक आप क्या कर रहे थे कि साइमल्टेनियसली प्रिंट तो करा ले रहे थे और ग्रेटर देन लेस देन आप चेक कर रहे थे कि किसी ने इस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू D2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 75 है या नहीं है। अब हमें सर्च करना है इस डिक्शनरी की वैल्यूज़ में सर्च करना है कि जो इस वैल्यूज़ आई हैं उसके अंदर 89.9 है या नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। 18.4 13.4। अभी तक तो आपको ये तो क्लियर है कि आपने रोल नंबर और मार्क्स के अंदर या वैल्यूज़ इनपुट करा ली, डिक्शनरी प्रिंट करा ली। अब यहाँ से देखते हैं, इफ़ 89.9 इन D डॉट वैल्यूज़, दैट मीन्स D डॉट वैल्यूज़ के अंदर क्या चेक कर रहा है, 89.9 है या नहीं है। अगर 89.9 D डॉट वैल्यूज़ के अंदर आपने इनपुट कराया होगा तो वो क्या कर देगा, येस समवन हैड स्कोर 89.9, एल्स ये यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं चेक करेगा कि आपने ग्रेटर देन 89.9 स्टोर कराया है या नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू चेक करेगा 89.9 इसकी वैल्यू जो आपका डिक्शनरी है इसके अंदर है या नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फर्स्ट में मैं इनपुट करा ले रहा हूँ दैट इज़ 90, दूसरे पे इनपुट करा ले रहा हूँ 99, तीसरे पे इनपुट करा ले रहा हूँ 33 और फोर्थ पे इनपुट करा ले रहा हूँ 88। अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर वो क्या चेक करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज़ 89.9 D डॉट वैल्यूज़ में है। D डॉट वैल्यूज़ में क्या है, 90 है, 99 है, 33 है और 88 है। तो क्या प्रिंट करेगा, नो वन हैज स्कोर्ड 89.9। एंटर करते हैं, ये आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो गई और नो वन हैड स्कोर्ड 89.9। अब क्या करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसको और वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पर इसकी ये दे देता हूँ और इसकी वैल्यू 89.9 कर देता हूँ। दैट मीन्स अब ये एक वैल्यू मैच कर रही है। देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 दे देता हूँ, कॉमा 88 4 कॉमा 99। तो क्या प्रिंट करेगा, अब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो इसलिए क्या प्रिंट करेगा, येस समवन हैड स्कोर्ड 89.9। एंटर करते हैं, आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।